हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की अहम भूमिका होती है। अगर कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही कम समय में सबसे बड़ी सफलता देता है। इसलिए हर संभव प्रयास करके शनि को प्रसन्न करना चाहिए। इसी के बारे में आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी पूरी सुनना। एक बार नवग्रहों में बहस हो गई कि नवग्रहों में सबसे उत्तम कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करो कि हम सब में कौन बड़ा है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वे सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान है। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा तो क्रोध के कारण उन्हें काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहा शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसन को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का फैसला हो चुका है। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनिदेव बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। शनिदेव ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रह सकता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले थे। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आशुपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। आशुपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गई। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया। पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा कुछ देर आराम के लिए रुका। वहाँ सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा रहा। जितनी देर वो वहाँ बैठा, उतनी देर सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर रात को खाने पर आमंत्रित कर दिया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का एक हार लटका हुआ था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर उस हार के बारे में पूछा कि हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई, लेकिन सेठ ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। सेठ ने क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली ने अपने साथ ले लिया। तेली ने उन्हें अपने कोलू पर बैठाया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह चल रहा था। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उनकी आवाज सुन ली। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौट कर आई तो उसने राजा के अपंग होने के बारे में मोहिनी को बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गई और अपनी बेटी को समझाने लगे कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होने का सुख है, तू इस अपंग से विवाह क्यों करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी
राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। जिद को पूरा करने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए भी तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगी। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा, देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। उस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वह तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी पर हार वापस आ गया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो बोलो जय शनिदेव। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।